नमस्कार। मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए सराय रंजन विधानसभा से। सराय रंजन विधानसभा समस्तीपुर के भीतर की एक विधानसभा है और समस्तीपुर में इस बार कई एक सीटें हैं जिस पर लोगों की बहुत नज़रें हैं। स्पीकर साहब यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, इसलिए भी मीडिया की और तमाम लोगों की नज़रें यहाँ लगातार बनी रहती हैं। सर, नीतीश कुमार का 3 बार का शासनकाल, एंटी इनकम्बेंसी, तेजस्वी यादव की सभाओं में उमड़ती हुई भीड़, 10 लाख नौकरी का बात, नहीं लग रहा कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी पड़ने जा रही है आप लोगों को? कहाँ एंटी इनकम्बेंसी है। हम लोग तो दिन रात घूम रहे हैं गांव देहात में। एंटी इनकम्बेंसी तो किस बात की एंटी इनकम्बेंसी? एंटी इनकम्बेंसी तो तब होती है जब काम नहीं होता है लोगों की इच्छा के अनुरूप। और हम लोग तो दिन रात देख रहे हैं, लोगों से बात हो रही है कि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, सब चीज़ लोगों को मिला है। तो एंटी इनकम्बेंसी तो तब होता है जब कोई काम नहीं होता है। यहाँ तो हर बार काम हुआ है, इसलिए लोगों में वैसी बात नहीं है एंटी इनकम्बेंसी। सड़क, बिजली, पानी की बातचीत होती है, जल नल की भी बातचीत होती है। 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 पर बातचीत अब आप लोगों ने शुरू कर दी है। 7 निश्चय 1 ही बहुत सारे जगहों पर, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ ज़रूर बेहतर है, मगर बहुत सारी जगहों पर हम पाते हैं, हमारी भी रिपोर्ट्स हम अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सड़क की बात, कल भी हम हसनपुर विधानसभा के भीतर थे, समस्तीपुर की एक विधानसभा है, वहाँ से भी आपके गठबंधन के प्रत्याशी, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो वहाँ सड़कों का हाल बहुत अच्छा नहीं है। मतलब आपके जिले के भीतर की ही बात है। नहीं, मतलब आपसे जो सवाल होंगे सिर्फ वो सराय रंजन से तो होंगे नहीं, आप तो ओवरऑल। सड़कों का हाल अच्छा नहीं है, ये तो एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन है ना। हमेशा देखा ये जाता है कि पहले से बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ। हाल अच्छा नहीं है, हाल तो वो तो मतलब उसकी सीमा कुछ नहीं होती है। हाल तो अगर कच्ची है, ईंटकरण हो गया बेहतर है, उस पर फिर पीसीसी हो गया बेहतर है, फिर चौड़ा हो गया बेहतर है, फिर उसको ऊंचा कर दिया बेहतर है। देखा ये जाता है जो हाँ पहले हम थे 5 साल पहले, उससे हम आगे बढ़े हैं कि नहीं। आगे बढ़े हैं तो स्वाभाविक सब लोग के मन में होता है जो विकास का काम हुआ। कोविड का पूरा क्राइसिस, कोविड को जिस तरीके से शुरुआत में पहले मजदूरों को ना आने देने की बात, फिर उसके बाद उनके खातों में पैसे पहुंचाने की बात, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात, स्किल मैपिंग की बात, ये सारी बात धरातल पर उतरती हुई कहीं नहीं दिखाई पड़ती। अब यही तो सवाल है कि सबसे तो पहले मजदूरों को न आने देने की बात कहने का क्या मतलब है, सो बताइए। भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया और कहा गया कि कोई आदमी जो जहां है वहीं रहेंगे। और ये बात तो पूरे देश ने माना, जो बिहार सरकार का स्टैंड था, सब लोगों ने माना कि नहीं। और उसी को मानते हुए फिर भारत सरकार के गाइडलाइन में परिवर्तन हुआ, फिर सारे मजदूर हमारे आए। और जिस ढंग से मजदूरों को यहाँ कैंप में रखा गया, 1-1 महीने तक सबको खाना खिलाया गया और अच्छी व्यवस्था में रखा गया, वैसा देश के किसी प्रदेश में नहीं हुआ। जितने अच्छे तरीके से कोविड काल में जो मजदूर बाहर रहते थे, उनका जिस ढंग से यहाँ से मदद हुई। और आप क्या समझते हैं कि जो बाहर मजदूर रहने वाले के जो जहाँ हैं वहीं उनके खाते में 1000 रुपया पहुँचा देना, ये आपको छोटी बात लगती है? देश में इसका अनुकरण हुआ है। बिहार मॉडल का देश के दूसरे राज्यों ने इसका अनुकरण किया है, फॉलो किया है। इसलिए बिहार ने तो कोविड क्राइसिस में मजदूरों की समस्या का प्रबंधन में एक तरह से मिसाल कायम किया है। आपकी जो पूरी राजनीति की बातचीत होती है, आप कांग्रेस की परिपाटी से भी आते हैं, फिर जदयू के साथ, और आप जदयू का गठबंधन कभी आरजेडी के साथ, कभी भाजपा के साथ, किसके साथ अधिक सहज रहते हैं आप लोग? देखिए, हम हमेशा सहज रहते हैं इसलिए कि हम हमेशा जनता के हित के काम करने में विश्वास करते हैं।
राजनीतिक परिस्थिति बस कोई फैसला लेना भले पड़े, लेकिन हम लोगों के लिए सर्वोपरि बिहार के जनता का हित, बिहार का विकास, अमन चैन, शांति, इसमें कभी कोई समझौता नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग हमेशा बिहार के हित का ख्याल रखते हैं। आपने जल संसाधन मंत्रालय भी संभाला है, सिंचाई की व्यवस्था को भी आप कमोबेश समझते हैं। आपकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी का एक मसला है, हमने पहले भी रिपोर्ट की थी, जमुआरी नदी पर जिस तरीके से इंक्रोचमेंट है और वो सूखती चली गई, उसकी वजह से जो वाटर का क्राइसिस है, कुछ लोगों से बातचीत भी हुई इस सिलसिले में, उस पर आपकी कुछ योजना है क्या? देखिए, अभी तो हम जल संसाधन मंत्री हैं नहीं जी, अभी तो उसके बारे में क्या है हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन नदियों को के सूखने की जो बात है, ये जमुआरी के साथ थोड़ी ही बात है। ये तो गंगा नदी सूख रही है। अब बीच में जाके देखिए, गांधी सेतु से देखिए, राजेंद्र सेतु से देखिए, बीच में जहाँ नदी को सबसे गहरी होनी चाहिए वहीं उथली हो गई है। ये तो सिल्टेशन की समस्या है, कम बारिश की समस्या थी, या नदियों के उद्गम स्थल पर जो उसके कैचमेंट एरिया में जो इरोजन या क्षरण की समस्या होती है, वो कई चीज़ों से जुड़ी हुई रहती है। इसलिए वो सारी नदियों के साथ समस्या है, और जहाँ तक इसकी बात है, इसके लिए विचार हो रहा है और ज़रूर सिंचाई विभाग का काम चल रहा होगा। इसमें मगर एक सवाल, जो समस्तीपुर में भी घूमते हुए या मुजफ्फरपुर में घूमते हुए इस बार जी बिल्कुल एक आध सवाल और ले लेंगे। तो उसमें जो पूरे इस बार ऐसे कई इलाके हैं आपके आसपास भी जो कभी बाढ़ से प्रभावित नहीं होते थे, मगर बाढ़ आई, पटना भी जिस तरीके से वाटर लॉगिंग से पिछली बार परेशान रहा, तो क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन टाइप की चीज है नहीं क्या? बिल्कुल सॉल्यूशन टाइप की चीज है और उस पर काम भी हो रहा है। सबसे तो पहले आप बाढ़ में और जल जमाव में, ये बिल्कुल दोनों दो तरह की चीज होती है जी। पटना में जो अभी तक हुआ है, पिछली दफा हुआ या अभी जो आप देख रहे हैं, ये सब जल जमाव की समस्या है। इसका संबंध ड्रेनेज से है, जो जल के निकासी की समुचित व्यवस्था से। और बाढ़ अलग चीज होती है। बाढ़ तो नदियों में पानी ज़्यादा होने से, जब नदी के अपने क्षेत्र से बाहर पानी जाता है तो वो बाढ़ होता है, और ये सब जल जमाव हमेशा बारिश के कारण होता है। तो इसलिए और दोनों जहाँ जहाँ जो समस्या है उसका अलग अलग निदान का कार्य चल रहा है। एक अंतिम सवाल लेने से पहले, आप जिस विधानसभा की राजनीति, यहाँ सरायसा खैनी की बहुत बातचीत होती है, बहुत सारे कारोबारियों से भी पिछली बार हमने रिपोर्ट की थी तो बातचीत की थी। हालांकि वो खाद्य पदार्थ के दायरे से बाहर चला गया है, मगर उन्हें किसी भी तरीके का सरकारी अनुदान, या तो वो बाहर चला जाता, उनका कहना है ऐसा, या तो वो भीतर ही रहता, हम उपजाते हैं मगर हमें किसी भी तरीके का कोई फायदा सरकार की ओर से नफा नुकसान पर भी कभी मिलता नहीं। देखिए, खेती के लिए जो आम लोगों को किसी भी खेती के लिए जो सुविधा मिलती है, उनको भी सुविधा मिलती है। खेती के लिए, सिंचाई के लिए पानी की सुविधा सरकार दे रही है, तो कोई तंबाकू में पटाने के लिए थोड़े मना है जी। और जो अगले क्रॉप के लिए जो कृषि इनपुट सब्सिडी दिया जाता है, तो उस सब्सिडी का उपयोग किसानों को तंबाकू के खेती के लिए करने पर रोक थोड़े है। इसलिए जो किसी फसल के करने के लिए या कोई फसल उगाने के लिए जो सरकार मदद करती है, उसमें भी करती है। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा, आपकी पार्टी के जो मुखिया हैं वो बहुत जोर शोर से ये मसला उठाते थे, क्या मसला वो ठंडे बस्ते में चला जा चुका है जब आप लोग बीजेपी के साथ हैं? और एक पटना यूनिवर्सिटी को भी, आप चूंकि पटना यूनिवर्सिटी के छात्र भी रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का की जो बातचीत है, वो उस पर कहीं कुछ बातचीत नहीं दिखाई? उस पर तो बातचीत है ही, सरकार मांग कर रही है, और ये भारत सरकार से जुड़ा मसला है। सरकार उस पर समय पर जरूर विचार करेगी। और हम भारत सरकार में भी शामिल हैं सर, केंद्र में भी, राज्य में? केंद्र सरकार में तो हम लोगों के एनडीए की सरकार है ही, और उचित समय पर इस पर जरूर फैसला होगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो यहाँ हम सरायरंजन विधानसभा से बात कर रहे थे द बिहार मेल के लिए। मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।